ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक तरफ जहां पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है, जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने फिलिस्तीन को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। भारत सरकार जल्द ही फिलिस्तीन के लिए 25 लाख अमेरिकी डॉलर की बड़ी मदद सौंपने जा रही है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने दुनिया को जो संदेश दिया है वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। आखिर क्या है भारत का ये बड़ा प्लान? अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जब भारत के इजराइल के साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू की दोस्ती की चर्चा रहती है, तो फिर भारत फिलिस्तीन को इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा है? क्या भारत ने अपना स्टैंड बदल लिया है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कूटनीति है? दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की एक बड़ी मीटिंग चल रही थी। वहां पर यूएन में भारत के राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने साफ ऐलान किया कि भारत अगले कुछ ही दिनों में 25 लाख अमेरिकी डॉलर की एक बड़ी रकम UNRWA को देने जा रहा है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। आसान भाषा में कहें तो ये संस्था फिलिस्तीनी शरणार्थियों, रेफ्यूजीज के लिए खाना, दवाई, पढ़ाई और रहने का इंतजाम करती है। भारत हर साल फिलिस्तीन की मदद के लिए 50 लाख डॉलर देता है और ये जो 25 लाख डॉलर दिए जा रहे हैं ये इसी का हिस्सा है। यानी भारत मुसीबत की इस घड़ी में फिलिस्तीन के आम लोगों के साथ खड़ा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या है टू स्टेट सोल्यूशन और भारत का स्टैंड। भारत ने हमेशा से एक ही बात कही है और इस बार भी यूएन के मंच से ये बात दोहराई है। वो बात है टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन का सीधा मतलब है कि इस जमीन पर दो अलग अलग और आजाद देश होने चाहिए। पहला इजराइल जो पहले से है, दूसरा फिलिस्तीन जो पूरी तरह से स्वतंत्र और संप्रभु देश हो। भारत का मानना है कि जब तक फिलिस्तीन के लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें एक आजाद देश नहीं मिलेगा और जब तक इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हुए शांति से पड़ोसियों की तरह रहना नहीं शुरू करेंगे, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति कभी नहीं आ सकती। भारत ने साफ कहा है कि गाजा में जो इस वक्त जंग चल रही है उसे तुरंत और हमेशा के लिए रोका जाना चाहिए ताकि आम लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। इस मीटिंग में भारत ने सिर्फ फिलिस्तीन की मदद की बात नहीं की बल्कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन को भी जमकर लताड़ा। भारतीय राजदूत ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज हम फिलिस्तीन के मुद्दे को जिन नियमों, फ्रेमवर्क से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं वो दशकों पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं। आज की जमीनी हकीकत से वो मेल नहीं खाते। दुनिया बदल चुकी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद आज भी 80 साल पुराने ढर्रे पर चल रही है। भारत ने मांग की है कि अगर संयुक्त राष्ट्र को दुनिया में अपनी इज्जत बचानी है, अपनी साख बचाए रखनी है, तो उसे अपने सिस्टम में बड़े सुधार यानी रिफॉर्म्स करने होंगे। बात सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन तक ही सीमित नहीं है। भारत ने इस मंच से पूरे इलाके की सुरक्षा पर चिंता जताई है। पहली बात लेबनान की। लेबनान में इस वक्त बहुत तनाव है। भारत ने कहा कि लेबनान की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। आपको बता दें कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत भारत के सैनिक भी तैनात हैं। भारत ने साफ कहा कि हमारे सैनिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही भारत लेबनान के लोगों के लिए मेडिकल और दवाइयों की मदद भी भेज रहा है। दूसरी बात लाल सागर की। लाल सागर और अदन की खाड़ी में जो जहाजों पर हमले हो रहे हैं उस पर भी भारत ने चिंता जताई। भारत का मानना है कि इससे पूरी दुनिया के व्यापार को नुकसान हो रहा है और इसे रोकना हम सब की साझा जिम्मेदारी है। भारत की विदेश नीति हमेशा से ह्यूमन सेंट्रिक यानी इंसानों की भलाई को केंद्र में रखकर चलती है। जंग कोई भी हो, किसी भी तरफ से हो, नुकसान हमेशा मासूम महिलाओं और बच्चों का होता है। भारत ने फिलिस्तीन को ये मदद देकर साबित कर दिया है कि वो इजराइल का दोस्त जरूर है, लेकिन वो फिलिस्तीन के आम लोगों के अधिकारों और उनकी जरूरतों के खिलाफ नहीं है। वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार के इस कदम पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का ये फैसला सही है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।